हिजबुल्लाह के ठिकाने पर आईडीएफ की बमबारी, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। यह देखिए जरा, हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को तबाह कर दिया, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर आईडीएफ की बमबारी। लोकेशन प्लीज। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को तबाह कर दिया, यह देखिए जरा। दूसरी बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। सेंट्रल गाजा में हमास का ठिकाना जमींदोज, ब्रेक करिए। आईडी लगाकर आईडीएफ ने किया धमाका, यह देखिए जरा। यह देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा राहुल। यह इस वक्त की बड़ी खबर। आईडीएफ के दो अटैक, हिजबुल्लाह के ऊपर और हमास का ठिकाना जमींदोज। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए प्लीज। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। बड़ी खबर, दक्षिण गाजा के रफा में हमास का आतंक, ब्रेक करिए जरा। रसद लेने गए आम लोगों पर हमला किया गया, विद वीडियो दिखाइए जरा। यह देखिए, दक्षिण गाजा के रफा में हमास का आतंक, आम लोगों पर हमला किया गया, उसका वीडियो है, यह देखिए जरा। गोलियां बरसा दी गई आम लोगों पर। दक्षिण गाजा की तस्वीरें हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, राफा में समंदर से हमला कर रही है इजरायली सेना, ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, यह देखिए जरा, खास टारगेट पर पिन पॉइंटेड अटैक, यह देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, डोनेस्क में यूक्रेनी फोर्सेस के ठिकानों पर मिसाइल अटैक, ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। यह देखिए जरा, रूसी सेना ने एमएलआर से दागी मिसाइलें, ब्रेक करिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूसी माइन की चपेट में आई यूक्रेनी ब्रैडली, ब्रेक करिए जरा। अवदीविका में काउंटर ऑफेंसिव की कोशिशें नाकाम, यह देखिए जरा। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, लुहांस्क में यूक्रेनी लैंडमाइन का जाल टूटा, ब्रेक करिए जरा। लॉन्ग, ये देखिए, लॉन्ग के जरिए माइन हटाते दिखे लोग, ये देखिए जरा। मामला यह है कि ईरान की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, लेकिन उससे पहले सीधे देखिए, मिडिल ईस्ट से यूरोप तक महायुद्ध की दस्तक, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं और हमारे सभी मेहमानों को तैयार करिएगा। यह देखिए, सीरिया में इजरायली हमला, रेड सी में हूती का बदला, ईरान के इशारों पर हमला, नेटो पर हमला करेगा रूस, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह सबसे पहले पहली बड़ी खबर, सीरिया पर इजरायल का बहुत बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा। सीरिया के होम्स में इजरायली फोर्सेस की एयर स्ट्राइक, इजरायली बमबारी में 5 लोगों की मौत की खबर, हवाई हमले में कई इमारतें जमींदोज। इसके बाद एक और ब्रेकिंग राउंड, सीधे आइए मेरे बगल में, इस ब्रेकिंग को लीजिएगा। बड़ी खबर, रेड सी में हूती के 2 बड़े हमले, ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी बल कैरियर पर मिसाइल अटैक किया गया है, बड़ी खबर। ब्रिटिश कार्गो शिप को भी निशाना बनाया गया है। हूती का दावा, मिसाइल हमले में शिप को नुकसान पहुंचा है। हूती की चेतावनी, रेड सी में हमले जारी रहेंगे। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, हूती को हमले में मदद कर रहा है ईरान, ब्रेक करिए राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर, लक्ष्य तय करने में मदद कर रहा है ईरान। अमेरिकी राजनयिक टिम लैंडर किंग का बड़ा दावा, ईरान के इशारे पर काशिफ बना रहे निशाना, हूती के लिए जासूसी कर रहा है ईरान, ये उनका दावा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए मेरे बगल में, ब्रेकिंग दिखाइएगा। नेटो ने शुरू की रूस से जंग की तैयारी, ब्रेक करिए जरा। नेटो की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल की शुरुआत, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। 32 देशों के 90,000 सैनिक कर रहे युद्ध अभ्यास, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, 32 देशों के 90,000 सैनिक कर रहे युद्ध अभ्यास, ब्रेकिंग और शॉट, बड़े खतरनाक शॉट्स हैं इसके। वॉर ड्रिल में 50 वॉरशिप, 80 विमान शामिल हैं। बड़ी खबर, यह मैं आपको दिखा रहा हूं। 13 देशों में 4 महीने तक चलेगी नेटो की वॉर ड्रिल।
जरा चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए ये जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे चलिए इन खबरों के साथ, और बीच में हम वो 4 विंडो भी लेंगे। मेरे साथ जनरल सुधाकर सर मौजूद है। सुधाकर सर, बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि ईरान मदद कर रहा है, खबर यह है कि नेटो की वॉर ड्रिल चल रही है। योर टेक सर। मुझे ऐसा लग रहा है 2024 में बार बार ये चीज एम्फसाइज कर रहा हूं, थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ हैंड। ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। निशांत, बिल्कुल सही बात, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं। धीरे धीरे ये चीजें जो है हाथ के कंट्रोल के बाहर निकलते जा रहा है। मेरे को सिर्फ डर एक चीज की है कि ये होते होते ये जो इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो रहा था ईरान और यूएसए के बीच में, ये इजराइल ईरान के बीच में इनडायरेक्टली हुआ करता था, कि ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना हो जाए, इससे बड़ा खतरा और काफी गंभीर हो सकता है। बैक टू यू निशांत। आप जो बता रहे हैं सर इस सब के बीच में, आई सैल्यूट यू फॉर योर वेरी प्रिसाइज कमेंट सर। लेकिन बड़ी खबर, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट, सीरिया पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। सीरिया के होम्स में इजरायली फोर्सेस के एयर स्ट्राइक विद वीडियो। इजरायली बमबारी में 5 लोगों की मौत की खबर। ये देखिए जरा, हवाई हमले में कई इमारतें जमींदोज। ये सीरिया की मेजर स्ट्राइक है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीरिया में जबरदस्त बमबारी। ब्रेक करिए जरा। बम धमाकों से मची भारी तबाही विद वीडियो। दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। ये देखिए जरा, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इसका एक 2 विंडो भी होगा जिसमें अफरा तफरी मची हुई है, वहां की वीडियोस भी है। ये देखिए जरा। चेंज द शॉट यहां पर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीरिया इराक बॉर्डर में बड़ी हलचल। ब्रेक करिए जरा। इजरायली हमले के बाद ईरान समर्थित गुट में अफरा तफरी। ब्रेक करिए जरा। सीरिया इराक बॉर्डर में पोस्ट खाली करने का आदेश। ये देखिए जरा विद द वीडियो। किसी भी वक्त बहुत बड़े हमले की आशंका। शॉट लेकर आइए जरा, और सीधे चलिए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये इस सब के बीच में मैं सीधे चल रहा हूं, आपको एक और बड़ी खबर लेके आ रहा हूं। फ्लोर ब्रेकिंग है। हूती लड़ाकों की इटली को बड़ी धमकी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती लड़ाकों की इटली को बड़ी धमकी। यमन पर हमले से दूर रहने की चेतावनी। अंजाम भुगतने को तैयार रहे इटली। हूती ने कहा हमारी मिसाइलों का निशाना बन जाएगा। यह कहा विद शॉट। दिखाइए जरा। यह इटली की बहुत बड़ी धमकी है। यह देखिए जरा, इटली को बहुत बड़ी धमकी दी गई। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। रेड सी में हूती के 2 बड़े हमले। ब्रेक करिए जरा। सीधे आइए। अमेरिकी बल कैरियर पर मिसाइल अटैक। ब्रिटिश कार्गो शिप को भी बनाया निशाना। हूती का दावा मिसाइल हमले में शिप को नुकसान। हूती की चेतावनी, रेड सी में हमले जारी रहेंगे। इसके फ्लोर पर आइए राहुल। इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। रेड सी में हूती का हमला जारी। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। रेड सी में हूती का हमला जारी। इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। रेड सी में 2.5 घंटे के अंदर 2 बड़े मिसाइल हमले किए गए। अमेरिकी शिप स्टार नासिया पर मिसाइल अटैक हुआ है। ब्रिटिश कार्गो शिप मॉर्निंग टाइड पर मिसाइल अटैक हुआ है। तीसरी एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया है। बड़ी खबर, शिप पर हमले के बाद हूती की चेतावनी, आगे भी होगा अटैक। लेकिन इसी के साथ मेरे बगल में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए। बड़ी खबर,
लाल सागर में हूती के हमलों के बीच ब्रिटेन का बड़ा फैसला, ब्रेक करिए जरा। रेड सी में हूती के खिलाफ युद्धपोत एचएमएस रिचमंड तैनात किया गया। एचएमएस डायमंड को विड्रॉ कर लिया गया है, वो लाइन ऐड करिए। हूती के 3 हमलों में एचएमएस डायमंड को नुकसान के बाद यह फैसला हुआ है। एचएमएस डायमंड युद्धपोत को अभी मेंटेनेंस के लिए हटाया गया है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। रेड सी में ये बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इधर आइए, लाल सागर में ब्रिटेन का नया प्लान, ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। सबसे पहले समझिए विध्वंसक एचएमएस डायमंड को क्यों हटाया गया है, यह मैं आपको बता रहा हूं। यह देखिए, हूती के 3 अलग अलग हमलों में नुकसान हुआ है, मेंटेनेंस के लिए फिलहाल हटाया गया, यह जानकारी आ रही है। अब जानिए कि हूती के हमलों से रक्षा के लिए एचएमएस डायमंड की जगह लेने वाला एचएमएस रिचमंड कितना शक्तिशाली है। ये एचएमएस रिचमंड बर पाएगा कहर। युद्धपोत पर रॉयल नेवी के 200 क्रू मेंबर, टॉर्पीडो और सी सेप्टर मिसाइल से लैस मीडियम गन और मशीन गन तैनात किए गए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और सीधे चलिए मेरे साथ हमारे एक और खास मेहमान अंबासिडर पिनाक सर जुड़ चुके हैं। पिनाक सर, क्या यह समझा जाए रेड सी पे पूरी तरह हूती का कंट्रोल हो चुका है और रेड सी से ईरान इनडायरेक्टली प्रॉक्सी के जरिए पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहा है? इसमें तो कोई शक नहीं है कि ईरान का प्रॉक्सी है हूती, उन्हीं को दिया जा रहा है मिसाइल्स वगैरह, नेवल मिसाइल्स पर्टिकुलरली जो जहाज पे वार कर सकता है। और उनको एडवांस इंटेलिजेंस भी दिया जा रहा है कि कौन से जहाज आ रहे हैं, कौन। वैसे वो तो खैर इंटरनेट होने से पता चल जाता है कि जहाज का नाम अगर मिल जाए तो वो किसके फ्लैग के अंडर में है, या वो कौन उसका ओनरशिप है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीजें रजिस्टर्ड होती हैं। तो मुझे लगता है कि वो लोग यूके, यूएसए, इजराइल, जितने भी उनके साथ लिंक्ड जहाज हैं, इंटरनेशनल शिपिंग हैं, वो उनको अटैक वो कर रहे हैं। नाउ ये तो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, पर इसका मतलब कहाँ तक ईरान इसको ले जाएगा, क्योंकि अब उधर हिजबुल्लाह के साथ जो झड़प होने वाला है, अब फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर वहाँ लेबनान गए हैं और उनको सलाह दे रहे हैं कि आप लिटनी रिवर जो है वहाँ पे, विच इज द डेप्थ थोड़ा सा है, तो वहां से उनको पीछे कर ले हिजबुल्लाह को, क्योंकि नेक्स्ट अटैक अब हिजबुल्लाह पे होगा, लेबनान पे होगा इजराइल की तरफ से। सीरिया को तो वो कर ही रहे हैं, जो वहाँ प्रो ईरानियन ग्रुप्स हैं, जो मदद कर रहे हैं, जो हमास की मदद कर रहे हैं, हूतीस की मदद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे थोड़ा सा इसका एस्केलेशन हो रहा है। पर वहाँ पे ब्लिंकन भी घूम रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये और ज्यादा दिन नहीं चल सकता, क्योंकि इजराइल के जो वॉर एम्स थे वो काफी हद तक उन्होंने पिनाक सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपको याद होगा कुछ दिन पहले अमेरिका ने बड़ा मेजर अटैक किया था। आज उसके विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूं, तस्वीरें निश्चित तौर पर बेहद हैरान करने वाली। यमन के होदैदा पर हमले का वीडियो, ब्रेक करिए जरा। पोर्ट शहर होदैदा पर यूएस यूके का हमला वीडियो लाइव टेलीकास्ट के दौरान भीषण विस्फोट, पोर्ट शहर के रिहायशी इलाकों पर बमबारी, वीडियो में हमले में भागते दिखे लोग। ये देखिए तस्वीर है, बात फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इस वीडियो को फिर से प्ले करिए। ये होदैदा में जो अटैक किया गया उसका वीडियो आया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, होदैदा बीच पर यूएस यूके का मिसाइल हमले का वीडियो आया है। देखिए जरा, बीच पर लोगों की भीड़, बेहद करीब हमला हुआ है, लोगों की भीड़ के बेहद करीब यह हमला हुआ है। ये देखिए, एक बच्चे से बात चल रही है और फिर अटैक होता है। 5 फरवरी को यूएस यूके के हमले का वीडियो आया सामने। ये देखिए जरा, रिहायशी इलाकों पर हमले का आरोप है। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एम्बियंस सब करेगा। ये देखिए जरा,
जनाब, हमारे जितने भी दर्शक हैं राहुल, एक बार कैंप 4 पर आइए। आज का सबसे सनसनीखेज खुलासा, ईरान की ट्रिपल साजिश पर जो हम खुलासा करने जा रहे हैं, यकीन मानिए यह आपके होश फाख्ता कर देगा। ऐसा लग रहा है कि ईरान ने चुन चुनकर अमेरिका के एलाइज के ऊपर अटैक या उनको पीछे करने का फैसला कर लिया है। सीधे दिखाइए ईरान की ट्रिपल साजिश, हमास को हथियार, दिखाइए जरा मेरे साथ, रूस को ड्रोन, ये देखिए जरा, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, हमास को हथियार, रूस को ड्रोन, यमन को टारगेट दिए गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, हमास को हथियार, रूस को ड्रोन और यमन को टारगेट दिए गए। पहली बड़ी खबर, ब्रेक करिए, हूती को हमले में मदद कर रहा है ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, लक्ष्य तय करने में मदद कर रहा है ईरान। अमेरिकी राजनयिक टिम लैंडर किंग का बड़ा दावा, ईरान के इशारे पर खास शिप बन रहे निशाना, हूती के लिए जासूसी कर रहा है ईरान। लैंडर किंग ने कहा नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, आज की सबसे बड़ी खबर है। ये देखिए जरा एक्शन शॉट्स, ये इस वक्त की बड़ी खबर, हूती को हमले में मदद कर रहा है ईरान, लक्ष्य तय करने में मदद कर रहा है ईरान। सीधा आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर, ईरान के इशारे पर हूती का हमला, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा राहुल, ये देखिए जरा बड़ी खबर और एक्शन शॉट्स लीजिएगा। रेड सी और अदन की खाड़ी में हूती के पीछे ईरान का हाथ है। किस शिप पर हमला करना है यह हूती को ईरान बता रहा है। किस शिप को हमला करने से ज्यादा असर पड़ेगा यह ईरान बता रहा है। शिप पर हमला करने के लिए ईरानी इंटेलिजेंस मदद कर रही है। हमले का वक्त और जगह भी ईरान के इशारे पर तय हो रहा है। मिडिल ईस्ट के अमेरिकी राजनयिक टिम लैंडर किंग का बड़ा दावा। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, आज ये बहुत बड़ी खबरें दिखा रहे हैं हम आपको। अमेरिकी ब्रिटिश बेस पर बड़े हमले के संकेत, ब्रेक करिए जरा। विद्रोही गुट को ईरान से मिले नए हथियार, रिपोर्ट आई है। मिडिल ईस्ट में ईरानी मिलिशिया को मिले हथियार, राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। अमेरिकी चेतावनी के बावजूद ईरान की मदद जारी। अमेरिकी अधिकारियों का ईरान को लेकर बड़ा दावा। ये बड़ी खबर, ईरानी मदद जारी, मिडिल ईस्ट में टेंशन, ये देखिए जरा बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में विद्रोही संगठनों को ईरान की मदद जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। हूती, कताइब, हिजबुल्लाह को ईरान से नए हथियार मिले हैं, बड़ी खबर। फिर ईरानी इंटेलिजेंस कर रही है हूती हिजबुल्लाह की मदद, यह रिपोर्ट है। मिडिल ईस्ट में मौजूद 3 अमेरिकी अधिकारियों का दावा, बड़ी खबर आ रही है। मिडिल ईस्ट में नए हमले की तैयारी कर रहे ईरानी मिलिशिया, यह रिपोर्ट आ रही है। और बगल में देखिए मैंने आपको क्या जानकारी दी है, यहीं से ईरान को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा, मेरे बगल में दिखाइएगा राहुल, ईरान को लेकर एक और बड़ा सनसनीखेज खुलासा दिखाने जा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, हमास की टनल में मिले ईरानी मदद के सबूत, ब्रेक करिए जरा। ईरान से हमास को फंड ट्रांसफर के मिले सबूत, दस्तावेज में $150 मिलियन की लेन देन, $150 मिलियन की लेन देन के सबूत, ब्रेकिंग और शॉट। हमास की टनल में मिला $55 लाख की कैश रकम, ब्रेक करिए, ये देखिए जरा। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगेरी का बड़ा दावा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यह आज की बड़ी खबर है आपके सामने, यह आज की सबसे बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, इन 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट्स में मैं वापस आ रहा हूं। हमास को ईरान की फंडिंग, बड़ी खबर। आईडीएफ को छापेमारी के दौरान हमास की टनल में दस्तावेज मिले हैं, बड़ी खबर, ये देखिए उनके वीडियोस में दिखा रहा हूं। बगल में एक और ब्रेकिंग आपके चल रही है, यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं किस तरीके से टारगेट सेट किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। किसको मारना है, कहां मारना है, वो वाली खबर प्लीज प्ले करिए। दस्तावेज में 2020 से अब तक हमास के ईरानी फंडिंग का लेखा जोखा है, बड़ी खबर आ रही है। फिर दस्तावेज के मुताबिक हमास को $150 मिलियन दिए गए। शॉट्स प्लीज चेंज। हमास की टनल में इजरायली करेंगे करेंसी से भरे कई बैग मिले, जहां पे वीडियोस में आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए वो करेंसी वाले बैग्स जिनकी गिनती हो रही है यहां पर, ये आपको जानकारी मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए करेंसी वाले बैग्स। फिर आइए, हमास की टनल में करीब $55 लाख का बराबर कैश मिला है। सीधे कैंप 4 पर आइए, 3 ब्रेकिंग, 3 तैयार शॉट तैयार रखेगा। अपने दर्शकों के मैं बता दूं, ये जो आपने खबरें देखी हैं
इससे भी एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन पहले सीधे मेरे साथ सुधाकर सर मौजूद है। सुधाकर सर, इट डजंट गेट बिगर देन दिस। ईरान इट सीम्स डिसाइड कर चुका है कासिम सुलेमानी की मौत का बदला अमेरिकन अलायंस के ऊपर नॉन स्टॉप प्रेशर बनाकर लेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत। इसके साथ उनको ये भी पता है कि एक सुपर पावर के खिलाफ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करने में खतरा उनके देश के हित के लिए नहीं है। बहुत नुकसान आज के दिन में ईरान का रेट ऑफ इन्फ्लेशन करीब 25% से ज्यादा 30 के आसपास टच कर रहा है। फॉरेक्स रिजर्व काफी कम है और ये जो जितने सैंक्शन इम्पोज हो रखे हैं 1979 के बाद, ये उतने ही इंडिजिनाइजेशन या आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंट एक डिफेंस इंडस्ट्री उन्होंने डेवलप करके जो हथियार ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसके पीछे काफी सारे देश हैं जो मदद कर रहे हैं। मेरे सोच विचार और रिसर्च के मुताबिक रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये एक्सिस ऑफ एविल कहिए या कोई नाम से आप पुकार सकते हैं। इनके बिना सपोर्ट ईरान एक सुपर पावर के खिलाफ सामना करना मुश्किल होगा। और साथ ही ये भी कह देना चाहता हूं कि बड़ा ये डेंजरस टर्न ले सकता है। मेरे सर वो टर्न ले रहा है। मैं अपने दर्शकों को बताने वाला हूं आज की सबसे सेंसेशनल न्यूज, जो आप जानते तो थे लेकिन शायद यकीन नहीं करते थे। फ्लोर ब्रेकिंग पर आइए। रूस ईरान की ड्रोन डील पर चौंकाने वाला खुलासा, बड़ी खबर। लीक डॉक्यूमेंट में $2 बिलियन की डील का दावा। शाहिद ड्रोन की तकनीक ईरान ने रूस को दे दी है। रूस के साथ शाहिद ड्रोन का सॉफ्टवेयर शेयर किए। रिपोर्ट है ईरानी ड्रोन से ही यूक्रेन पर हमले का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधे आइए राहुल। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाइएगा। ईरान रूस की ड्रोन डील, हमास की मदद कर रहा है, यमन की मदद कर रहा है, हथियार पहुंचा रहा है, रूस की मदद कर रहा है। 6000 शाहिद ड्रोन की डील का खुलासा हुआ है। क्लैश रिपोर्ट से यह जानकारी आ रही है। फिर बगल में खबर देखिए, वहां पर कैश मिला है हमास के ऊपर। अब मेरे कुछ सवाल हैं, बिनाक सर के पास मैं आ रहा हूं। रूस ने ईरान को करीब $2 बिलियन दिए, बदले में ईरान ने रूस को शाहिद की तकनीक दी है। 2.5 साल की डील साल 2022 में शुरू हुई है। दोनों देश के बीच पेमेंट गोल्ड के जरिए हुआ है। शाहिद 238 सैटेलाइट गाइडेंस डील है। शाहिद 107B, शाहिद 107C, शाहिद 101P ये डील हुई है। लेकिन अब बड़े सवाल, पहले राहुल सिर्फ सवाल दिखाइए वॉल पर। आज के सबसे बड़े सवाल, महायुद्ध में ईरान का किरदार दिखाइए जरा। क्या 7 अक्टूबर के हमले में ईरान भी शामिल था? क्या ईरान ने ही इजराइल पर हमले की प्लानिंग की? क्या यूक्रेन पर हमले में ईरान भी शामिल था? क्या ईरान ने रूस के साथ मिलकर यूक्रेन पर हमले किए? क्या ईरान चुन चुनकर अमेरिका के दोस्तों को निशाना बना रहा है? यही वॉल लीजिए राहुल, सारी ब्रेकिंग और शॉट चलाइए और सीधे चलिए। मेरे साथ पिनाक सर मौजूद हैं। पिनाक सर, ये सारे सवाल आपके सामने हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ईरान एक पूरा स्ट्रैटेजी के तहत अमेरिका को ऑक्टोपस की तरह घेर रहा है। देखिए, ईरान के जो ये प्रॉक्सीज हैं, इसमें ईरान का एक उद्देश्य ये है कि डिनायबिलिटी मेंटेन करें कि हम तो नहीं कर रहे हैं कुछ। आपने कहा कि शायद हमास की प्लानिंग भी इन्होंने की थी, मुझे मालूम नहीं है, पर मुझे लगता नहीं कि एक्चुअल डिसीजन जो था वो हमास का ही था। मदद पूरा मिल रहा था ईरान से, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान अंडर सैंक्शंस है, ईरान की हालत अच्छी नहीं है, पर अमेरिका के जो दुश्मन हैं आज, यानी रशिया सोच लीजिए, चाइना, ईरान, ये सब एक गुट बना रहे हैं और आपस में इनका मतलब आपस में मदद कर रहे हैं एक दूसरे। पर उधर टर्की भी है, वो तो वेस्टर्न एलाई है, नेटो का मेंबर है, पर वो यूक्रेन में, ये आज का खबर है, वो यूक्रेन में ड्रोन फैक्ट्री बना रहा है। You're right. अब यूक्रेन ड्रोन फैक्ट्री किसके खिलाफ यूज करेगा? रशिया के खिलाफ। Absolutely, you're right. तो टर्की दोनों गेम खेल रहा है वहां पे। नेटो के हिसाब से वो यूक्रेन में जा रहा है एज अ नेटो रिप्रेजेंटेटिव, आई एम श्योर विद द बैकिंग ऑफ द यूएसए, क्योंकि उसके बिना वो नहीं जाएगा वहां। और इधर
स्वीडन पे जो उन्होंने रोक लगा रखा था नेटो ज्वाइन करने का, वो भी अब वो मान गए हैं। You're right. उसके बाद में उनको F-16 मिल रहा है अमेरिका से। तो ये खेल चल रहा है, सब अपना अपना देख रहे हैं इंटरेस्ट, और अमेरिका इसमें भी फायदा उठा रहा है कि उनके वेपन्स, जी 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 बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स उनके बिक रहे हैं। जी। तो उनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। सर, मैं आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा। इस वक्त मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल, मेरे बगल में इस खबर को दिखाइएगा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 2 बम धमाके, इस वक्त की बड़ी खबर। 2 धमाकों में 25 से ज्यादा लोग मारे गए। ब्रेक करिए जरा। हमलों में 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। चुनाव से ठीक एक दिन पहले डबल ब्लास्ट है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 2 बम धमाके हुए, बड़ी खबर आ रही है। 2 धमाकों में 25 से ज्यादा लोग मारे गए। हमलों में 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। 48 घंटे के अंदर बलूचिस्तान में दूसरा बड़ा हमला है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा धमाका हुआ है। 2 धमाके हुए, ये देखिए तस्वीरें जरा। 2 धमाके हुए पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, और चुनाव से ठीक पहले धमाके हुए। ये विजुअल को फिर से प्ले करिए राहुल। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में धमाका हुआ। ये इस वक्त की बड़ी खबर।